एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम के खेल मंत्री ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मंत्री रॉबर्ट रॉयटे ने फादर्स डे पर यह बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि कितने बच्चे होने पर इनाम दिया जाएगा। 54 साल के राइटी की 3 बेटियां और 1 बेटा है। उन्होंने ये बयान मिजो समुदाय के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था, जिस पर मंगलवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई है। 25,800 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया गया था। फारूक अब्दुल्ला के घर मंगलवार को हुई गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी। जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? उन्हें आवाम के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। राहुल गांधी ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरियाणा के लोगों के लिए डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। इस सुविधा के बाद हरियाणा के लोग घर बैठे डीजल की डिलीवरी ले सकते हैं। यह एक ऐप बेस्ड डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवाएं देने वाला स्टार्टअप है। ज्वेलरी इंडस्ट्री की रिकवरी पिछले साल के मुकाबले सुस्त रह सकती है। ये बात इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी टाइटन कह रही है। पिछले साल लॉकडाउन में सख्ती घटने के बाद घरेलू इंडस्ट्री में वी शेप में रिकवरी हुई थी। टाइटन के मुताबिक कोविड का असर गांव-गांव तक पहुंच गया है, इसलिए इस साल इंडस्ट्री में रिकवरी सुस्त रह सकती है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 14 पॉइंट की मजबूती के साथ 52,588 पर रहा। एनएसई निफ्टी 26 पॉइंट की मजबूती के साथ 15,773 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी रिकॉर्ड हाई के करीब 15,895 पर पहुंच गया था। और अब अंत में बात करते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में जमकर बारिश भी हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के बाकी हिस्सों में आने वाले कुछ दिनों में मानसून के आने की कोई संभावना नहीं है।